देखिए, आज की परिस्थिति ये हो गई है कि गलियन गलियन गुरुपुरे, दीक्षा हमरी लेव, स्वर्ग पढ़ो चाहे नरक पढ़ो और हमें रुपया दो। तो ये जो प्रकृति हो गई है कि जिसको देखो वही गुरु बन करके घूम रहा है, लेकिन ऐसा गुरु नहीं हो सकता। गुरु तो कोई कोई बनता है जिसमें ज्ञान का प्रकाश हो जाए। ये ज्ञान का प्रकाश परंपरा से चला आ रहा है और ये माना जाता है कि नारायण से चली जो गुरु परंपरा है वो हमारे शंकराचार्य जी, वर्तमान शंकराचार्य तक आती है। इसलिए वर्तमान शंकराचार्य ही हमारे परंपरागत गुरु हैं। वर्तमान शंकराचार्य कौन हैं? तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि भगवान आदि शंकराचार्य जी के बाद 4 गुरु हो गए, क्योंकि पहले वेद एक था। वेद माने ज्ञान, ज्ञान की जो राशि। वेद एक था तो एक गुरु थे। फिर वेद व्यास जी ने कलयुग के विद्वानों की धारणा शक्ति को कम होता हुआ देख करके उन्होंने उसके 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो 4 विभाग हो जाने से 4 गुरुओं की आवश्यकता पड़ गई। तो भगवान शंकराचार्य जी ने 4 गुरु कर दिए, 4 शिष्यों को 4 जगत गुरुत्व प्रदान किया। और भारत की 4 दिशाओं में, पूरे भारत को उन्होंने यज्ञशाला समझा। जैसे यज्ञशाला जहाँ बनती है तो वहाँ पर उसमें चारों दिशाओं में 4 द्वार होते हैं। उसी तरह से पूरे भारत को यज्ञशाला बनाया, कल्पित किया और चारों दिशाओं में 4 आमनाय पीठों की, आमनाय माने वेद, उन पीठों की स्थापना की। पूर्व में ऋग्वेद का पीठ गोवर्धन पीठ, पश्चिम में सामवेद का पीठ शारदा पीठ, उत्तर में अथर्ववेद का पीठ ज्योतिष पीठ और दक्षिण में यजुर्वेद का पीठ श्रृंगेरी पीठ। ये 4 पीठ हैं। 4 पीठों पर 4 शंकराचार्य होते हैं। वही सनातन धर्मियों के सबसे बड़े गुरु हैं। उन्हीं के आदेश निर्देश के अनुसार सनातन धर्मी चलते हैं। वर्तमान में 4 पीठों के 4 शंकराचार्य नहीं हैं। 2 पीठों पर इस समय एक ही शंकराचार्य हैं। ज्योतिष पीठ जो उत्तर का है, पश्चिम का जो शारदा पीठ है, उन दोनों पर इस समय परम पूज्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज शंकराचार्य के रूप में विराजमान हैं। पूर्व की जो गोवर्धन पीठ है उस पर परम पूज्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज शंकराचार्य जी हैं। और दक्षिण में जो श्रृंगेरी पीठ है उसमें पूज्यपाद स्वामी भारती तीर्थ जी महाराज जगत गुरु शंकराचार्य हैं। तो 4 पीठ पे 4 शंकराचार्य होते हैं। पीठ की दृष्टि से 4, व्यक्ति की दृष्टि से 3 शंकराचार्य इस समय हैं। वही सनातन धर्मियों के सर्वोच्च गुरु हैं।